हाथों में मेहंदी रचा के नैनों में गजरा डाल के चलो दुल्हनिया पिया से मिलने। बहुत आसान नहीं है क्लासिकल लिटरेचर पे मूवी बनाना। मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। रिस्की रहता है लिटरेचर पे मूवी बनाना। पता नहीं ठीक से ट्रीटमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उस चीज़ को पेश कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। फिर भी बहुत सारे डायरेक्टर ने, बहुत सारे प्रोड्यूसर ने रिस्क ली है और बहुत ही सुंदर सुंदर मूवी क्लासिकल लिटरेचर पर बनाई हुई हैं, जैसे साहिब बीबी और गुलाम। बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा मूवी बनाई गई हैं शरत चंद्र जी के नॉवेल्स पर, और बाकायदा उनके साथ पूर्ण न्याय भी किया हुआ है। मूवी काफ़ी अच्छी बन पड़ी है और सभी मूवी देखने लायक हैं। प्रेमचंद जी की रचनाओं पर भी काफ़ी काम हुआ है, लेकिन गुलजार साहब को छोड़ करके किसी और ने न्याय नहीं कर पाया। एक पल दर्द दिखा जा, झूम झूम मनमोहन रे मुरली मधुर सुना जा। 1954 में बिमल रॉय के डायरेक्शन में बनी थी मूवी बिराज बहू, जो शरत चंद्र जी की ही एक कहानी पर आधारित थी। मनमोहन रे मुरली मधुर सुना जा, झूम झूम मनमोहन रे मुरली मधुर सुना जा, झूम झूम मनमोहन रे। 1953 में भी बिमल रॉय के ही डायरेक्शन में एक और मूवी बनी थी, जो शरत चंद्र जी के नोवेल परिणीता पर आधारित थी, और इस मूवी की नायिका थी मीना कुमारी और साथ में थे अशोक कुमार। मीना कुमारी एक गरीब युवती होती हैं और अशोक कुमार एक महाजन के पुत्र होते हैं। दोनों में प्यार हो जाता है। एकदम दिल को छूने वाली मूवी है। इसमें अशोक कुमार के पिताजी बनते हैं एक खलनायक, जो कि मीना कुमारी के पेरेंट की संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। अब स्थिति ऐसी होती है कि अशोक कुमार को भी ऐसा डाउट होता है कि मीना कुमारी ने कहीं शादी कर ली है, लेकिन बाद में उनका डाउट दूर हो जाता है। और इसी कहानी पर एक मूवी विद्या बालन की भी है और उसका नाम भी परिणीता है, और वो भी बहुत अच्छी मूवी है। विद्या जी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। नदी से मैंने पूछा इठला के जल्दी कहाँ, दूर तेरे पी का घर है बलखा के जल्दी कहाँ। आप में से बहुत सारे दर्शकों ने दोनों मूवी देखी होंगी और दोनों ही मूवी को पसंद किया होगा। हालांकि मीना जी की मूवी थोड़ी 20 है, क्योंकि बहुत ही सिंपल ढंग से फिल्माई गई है, इसलिए ज़्यादा मन खुश होती है। गोरे गोरे हाथों में मेहंदी रचा के नैनों में गजरा डाल के चलो दुल्हनिया पिया से मिलने, छोटा सा घूंघट में। शरत चंद्र जी के ही एक नोवेल देवदास पर 3 बार मूवी बनी है, और तीनों बार एक से बढ़कर एक। हर मूवी एक डिफरेंट ट्रीटमेंट है, कंटेम्प्रेरी ट्रीटमेंट है, लेकिन इतना सुंदर है कि आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। Thank 1955 की मूवी देवदास का निर्माण और डायरेक्शन दोनों बिमल राय ने किया, और इस मूवी में पारो का रोल किया था असाधारण अभिनेत्री सुचित्रा सेन ने,
और चंद्रमुखी बनी थी बैजंती माला। देवदास दिलीप कुमार। और देवदास ने इतना बढ़िया रोल किया कि बाद में वो डिप्रेशन का शिकार हो गए। बेले पंछी तेरा दूर ठिकाना है, छोड़ी जो डाली एक बार वहाँ कब लौट के आना है। पंछी ओ बेले पंछी तेरा दूर ठिकाना है। मासूम उम्र में देवदास और पारो में प्यार हो जाता है, लेकिन घर की मान्यता नहीं मिलती, समाज की मान्यता नहीं मिलती, दोनों अलग हो जाते हैं। पारो की शादी एक बड़े घर में हो जाती है। नाइनटीन 62 में गुरदत्त प्रोडक्शन की मूवी आई साहेब बीबी और गुलाम, जो एक सर्वोच्च साहित्यिक रचना है। छोड़ा के मैया कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी। ये मूवी आधारित थी बिमल मित्र के उपन्यास साहेब बेबी और गुलाम पर। तो बिमल मित्र ने भी काफ़ी सहयोग किया था पटकथा लिखने में, और इस मूवी का डायरेक्शन किया था अबरार अलवी ने। मूवी में दो श्रेष्ठ नायिकाएं थीं, मीना कुमारी और वहीदा रहमान, और हीरो का रोल प्ले किया था खुद गुरदत्त ने। मूवी में एक सामंतवादी परिवार की बहू की ज़िंदगी पर आधारित थी, जो अपने परिवार में अपने को अकेला महसूस करती है और पति को अपने निकट रखने के लिए एक दिन वो शराब भी पीती है। मूवी में वहीदा रहमान जी एक चंचल युवती का रोल प्ले करती हैं, जिनकी शादी बचपन में हो गई होती है, लेकिन अभी पति के घर गई नहीं होती, और उनका प्यार हो जाता है गुरुदत्त से। फिल्म में बहुत गजब की फोटोग्राफी है और बहुत ही शानदार, निहायत शानदार संगीत है। एक एक दृश्य देखने लायक है, कोई भी दृश्य आप मिस नहीं करेंगे, इतनी सुंदर मूवी है। सर के डोले मनुआ कि यारा में उठत हिलो। 1963 में मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान पर एक मूवी जेटली फिल्म में त्रिलोक जेटली ने बनाई, और मूवी में कामिनी कौशल और राजकुमार जैसे कलाकार लिए गए, और म्यूजिक था पंडित रविशंकर का। मैं एक बार फिर बताऊं आपको, म्यूजिक था पंडित रविशंकर का। झुकी बोले करे करे ये बदरवा, झुकी बोले करे करे ये बदरवा, कब से। अब गोदान उपन्यास का कैनवास इतना विराट है कि इसको मूवी में समेटना बड़ा मुश्किल है। बाद में गुलजार साहब ने इसको लेके एक वेब सीरीज बनाई थी, जो बहुत ही शानदार थी और दूरदर्शन पे आई थी। वो अपेक्षाकृत बेहतर है। मूवी में कई सारी समस्याओं को उठाया गया है, जैसे व्यावसायिक लोग किस तरह शोषण करते हैं गरीबों का, विधवा विवाह, इवन इस उपन्यास में लिव इन रिलेशन की बात भी करी गई है। मूवी में कई रुलाने वाले दृश्य हैं, जैसे नायक का छोटा भाई गाय को मार डालता है, नायक को अपनी छोटी बेटी का विवाह
एक अधेड़ आदमी एक वृद्ध आदमी से करना पड़ता है। मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा न तो। आशा जी द्वारा गाया ये गाना फिल्म काजल से है, जो गुलशन नंदा के ही उपन्यास माधवी पे आधारित थी। और इसमें दिखाया गया था कि कैसे एक साधारण महिला पुरुष सत्ता वाले समाज में घुट घुट के जीती है, किस तरह ज़िंदगी में जो मूल्य बचपन में महिलाओं को सिखाए जाते हैं उनका धीरे धीरे क्षरण होता है। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। मीना कुमारी के शानदार अभिनय ने माधवी के चरित्र को बिल्कुल जीवंत कर दिया था। वो इस फिल्म में सेंट्रल कैरेक्टर थी जो मूवी को अपने ही कंधे पर शोल्डर करती हैं। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। जब एक गीत होता है तो लोग बड़ी वाह वाह करते हैं, एक एक शब्द पर वाह वाह करते हैं, पर शायद ही कोई उस समय मीना जी के मन में उठने वाली उस पीड़ा को पहचान सकता, या शायद किसी ने उस पहचाना हो। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां। बहुत ही शानदार मूवी थी। गुलशन नंदा जी लगता है साधारण लोगों के सपने को समझते थे, और उन्होंने ऐसी रचनाएं की हैं जिन पर बहुत ज़्यादा मूवी बनी है और सारी मूवी हिट हुई हैं। नाइनटीन 1966 में फिर से मुंशी प्रेमचंद के नॉवल गबन पर एक मूवी बनाई, और इस मूवी में लिया शानदार अभिनेत्री साधना को, और साथ में थे सुनील दत्त। मूवी की कहानी बहुत अच्छी है। अब प्रेमचंद जी की कहानी है। होता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से। अब शैलेंद्र के गीत हों, शंकर जयकिशन का संगीत हो, साधना सुनील दत्त जैसे कलाकार हों और ऋषिकेश मुखर्जी का डायरेक्शन हो, तो फिर मूवी के हिट होने में कोई चांस रहता है। मेरे हम नफस मेरे हम नवा। इस मूवी में सुनील दत्त अपनी पत्नी को चंद्रहार दिलवाने के लिए अपने ही ऑफिस में गबन कर देते हैं और बाद में घर छोड़ के भाग जाते हैं, और पुलिस के और ब्रिटिश पुलिस के एक चंगुल में फंस जाते हैं, और बाद में किस तरह से साधना जी उनको इस चंगुल से बाहर निकालती हैं, इसका वर्णन है। मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों एहसान, मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। गीतकार शैलेंद्र ने एक मूवी बनाई तीसरी कसम, और मूवी में थे राज कपूर और वहीदा रहमान, और मूवी का डायरेक्शन किया था बासु भट्टाचार्य ने। मूवी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी मूवी है। मूवी आधारित थी श्री फणीश्वरनाथ रेणु की एक कहानी मारे गए गुलफाम पर। कहानी बहुत ही अच्छी है और मूवी भी बहुत अच्छी है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं। हर कलाकार का अभिनय बहुत अच्छा है। वहीदा रहमान जी और राज कपूर का अभिनय आपके दिल में बहुत सारी कोमलता पैदा कर देगा।
राजेंद्र यादव के उपन्यास सारा आकाश, ये उपन्यास एमए के कोर्स में चलता था, उस पर एक मूवी बनाई गई और मूवी का भी नाम था सारा आकाश, जिसमें राकेश पांडे हीरो थे। ये मूवी एक साधारण युवा की ज़िंदगी पे आधारित है जो ऊंचे ऊंचे सपने देखता है देश को सुधारने के, समाज को सुधारने के, और अचानक उसकी शादी कर दी जाती है। पैसा पास में होता नहीं है, पत्नी की जिम्मेदारी आ जाती है, घर की जिम्मेदारी आ जाती है। अचानक घर वाले बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं, लेकिन कोई नौकरी होती नहीं है पास में। तो ज़िंदगी में कैसा अजीब सा महसूस होता है। 18-19 साल की उम्र में शादी हो जाने पर पत्नी 15-16 साल की हो तो उसके साथ में कैसा अजीब सा लगता है, वो सब इस मूवी में बड़े प्यार से दिखाया है। राजश्री प्रोडक्शन ने रविंद्रनाथ टैगोर सर की कहानी पर एक मूवी बनाई, उपहार। कहानी का नाम था समाप्ति, और मूवी इस मूवी की नायिका थी जया भादुड़ी, जो अपने बचपन में ही जीती हैं। अभी युवावस्था उनमें आई नहीं होती है, तो बहुत ही बचकाने स्वभाव में रहती हैं और उनकी शादी कर दी जाती है। किस तरह से उनके जीवन में परिवर्तन आता है वो इसमें दिखाया गया है। जया जी की एक और मूवी बहुत प्यारी मूवी है, अभिमान, जो शायद उनकी सर्वश्रेष्ठ मूवी है। अभिमान में थे जया और अमिताभ। अब कहानी का मूल सारांश यह है कि पुरुष का अभिमान स्त्री की सफलता को नहीं बचा पाता। पुराने जानकार लोग कहते हैं कि ये मूवी पंडित रविशंकर और उनकी पत्नी अन्नपूर्णा देवी की ज़िंदगी पर आधारित थी। तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये मूवी किशोर कुमार और उनकी पत्नी रूमा गुहा की ज़िंदगी पर आधारित थी। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। मूवी में अमिताभ जया की सफलता को नहीं पचा पाते और घर में फ्रस्ट्रेशन बनता है, और एक दिन जया जी को घर छोड़ के जाना पड़ता है। फिल्म के आखिरी में दोनों मिल जाते हैं। नाइनटीन 1974 की मूवी सौदागर भी एक साहित्यिक रचना पर आधारित थी, और ये कहानी लिखी थी नरेंद्र नाथ मित्र ने। कहानी का नाम था रस, जिस पर ये आधारित थी। नरेंद्र जी की मूवी पर महानगर नाम की मूवी बन चुकी थी। इस मूवी में नूतन जैसी असाधारण कलाकार थीं, और साथ में थे अमिताभ बच्चन और पद्मा खन्ना। इस मूवी में अमिताभ बच्चन अपनी मनपसंद पत्नी पाने के लिए किस तरह से एक सीधी सादी महिलाओं की भावना के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो दिखाया गया है। इस मूवी का शानदार संगीत दिया था रविंद्र जैन ने,
तो सभी गाने बहुत हिट हुए और बाद में रविंद्र जैन और राजश्री प्रोडक्शन का एक लंबे टाइम तक साथ रहा और 2007 में बनने वाली मूवी विवाह का संगीत भी रविंद्र जैन ने दिया था। 1975 की मूवी रजनीगंधा मन्नू भंडारी जी की एक कहानी यही सच पर आधारित थी। है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तो लगता है। मूवी की नायिका थी विद्या सिन्हा और हीरो थे अमोल पालेकर। यह उनकी डेब्यू मूवी थी। नाइनटीन 1975 में अनेक हिट मूवी आई थी, जैसे शोले, दीवार, जूली, जय संतोषी माँ, ऐसी बहुत सारी मूवी आई थी और उनमें इस मूवी ने अपना स्थान बनाया, जो बहुत छोटे लेवल पर कम बजट की मूवी थी लेकिन बड़ी हिट हुई थी। मन्नू भंडारी जी की कुछ और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आपका बंटी, महाभोज, और वो भी डिजर्व करते हैं कि उन पर भी शानदार मूवी बनाई जाए। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन। 1976 की मूवी तपस्या, जिसमें थी राखी गुलजार, और ये भी एक साहित्यिक कृति पर आधारित थी। बालूचोरी नाम का उपन्यास था जिस पर यह आधारित थी और इसमें एक महिला की जिंदगी थी जो अपने भाई बहनों के लिए अपने सारे सुखों का त्याग कर देती हैं। राखी जी के सहज अभिनय से सजी इस मूवी को नेशनल पुरस्कार मिला। शबाना आजमी और गिरीश कर्नाड को लेकर के हेमा मालिनी जी की मां ने एक मूवी बनाई और मूवी का नाम था स्वामी। इस मूवी में शबाना आजमी शादी के बाद आसानी से अपने घर में एडजस्ट नहीं हो पाती, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनका मन परिवर्तन हो जाता है और वो अपने परिस्थितियों को स्वीकार कर लेती हैं और खुश होकर के अपनी ज़िंदगी को भी स्वीकार कर लेती हैं। तो बहुत ही प्यारी सी मूवी है और इस मूवी के लिए हेमा मालिनी जी की माँ स्पेशल धन्यवाद की पात्र हैं, जिन्होंने इतनी सुंदर मूवी का निर्माण किया। इस मूवी में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी में भी एक छोटा सा रोल प्ले किया था। इसमें वो एक गाना गाने में आते हैं। ये गाना कुछ कुछ मिलता जुलता है फिल्म उपहार के आखिरी गीत सुनी रे नगरिया जैसा, लेकिन दोनों ही कहानियों में बहुत डिफरेंस था। उसमें बचपन से युवावस्था में कैसे आते हैं उपहार में जिक्र किया था, और इस मूवी में कि किस तरह से मन की स्थिति बदलती है परिस्थितियों के अकॉर्डिंग, वो इसमें दिखाया गया था। तो शबाना जी ने बहुत ही मैच्योर रोल प्ले किया था दोनों ही स्थितियों में, शादी से पहले और शादी के बाद। दोनों ही स्थितियों में शबाना आजमी बहुत ही बढ़िया रोल प्ले कर पाई। आपको याद होगा शबाना आजमी और जया भादुड़ी दोनों ही एक लेटेस्ट मूवी में आई थी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, और उन दोनों ने उसमें भी कितना अच्छा अभिनय किया था। आई लव यू कहने वाले अरुण गोविल की ये मूवी थी सांच को आँच नहीं, जो प्रेमचंद जी की मशहूर कहानी पंच परमेश्वर पर आधारित थी।
ये गाना गाया था उषा मंगेशकर ने, जो शायद चाहती थी कि उनके दीदी की शादी हो जाए। और ये गाना फिल्माया गया था कोमल महुआकर में, जो बाद में एक शानदार अभिनेत्री बनी और फिल्म नगीना में उन्होंने श्रीदेवी के साथ अभिनय किया था। सांच को आँच नहीं की नायिका थी मधु कपूर, जो डायरेक्टर केदार कपूर की बेटी थी। इसके बाद भी उन्होंने कुछ मूवी में काम किया, लेकिन बाद में उन्हें फिल्मी दुनिया पसंद नहीं आई तो शादी करके विदा हो गई। 1980 में शबाना और अमोल पालेकर को लेकर के एक मूवी बनी अपने पराये। ये मूवी शरद चंद्र की ही एक रचना निष्कृत्य पर आधारित थी और इस मूवी में संयुक्त परिवार की जटिलताएं दिखाई हैं कि किस तरह चालाक भाई बहन सीधे साधे भाई बहनों का शोषण करते हैं, वो इस मूवी में दिखाया हुआ है। इस मूवी का संगीत दिया है भप्पी लहरी ने। डिस्को संगीत देने वाले भप्पी दा ने इसमें ऐसा म्यूजिक दिया है कि आप रो देंगे। वरिष्ठ अभिनेत्री आशा लता की यह डेब्यू मूवी थी। आशा लता ने फिल्म अंकुश में भी काम किया था। श्याम रंग रंगारे हर पल मेरा रे। भप्पी दा ने तो लगता है अपना दिल निकाल के रख दिया था इस मूवी में। 1982 की मूवी नदिया के पार एक उपन्यास पर आधारित थी जिसका नाम था कोहबर की शर्त। कोहबर उस जगह को कहते हैं जिसमें दूल्हा दुल्हन शादी के बाद मिलते हैं और घर वाले उनको घेर के बैठे रहते हैं और कुछ ना कुछ तमाशा करते हैं। तो कोहबर की शर्त लिखा था केशव चंद्र मिश्रा ने। रविंद्र जैन के शानदार संगीत से सजी ये मूवी बहुत ज़्यादा हिट हुई, इतनी हिट हुई कि राष्ट्रीय प्रोडक्शन की इससे पहले कुछ फ्लॉप फिल्में बनी थीं और उनसे बहुत घाटा हुआ था, जो इस मूवी के थ्रू कवर हो गया।